अब देखिए हमने सर्च पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, दूसरे वीडियो में उसका कैलकुलेशन डिस्कस कर लिया। अब इस वीडियो में कुछ सर्च के जो क्रिटिकल प्रॉब्लम है, जो उसे एडवांस लेवल के कैलकुलेशन है, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैसे अब उसमें मैंने बताया था केवल एक सर्च, तो इसका मतलब ये बस सर्च नहीं है, इसका मतलब ये वे संख्या है जो हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे 4⁻1/12 इसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, लिख सकते हैं, तो लिख के दिखाओ आप। और 4⁻1/5 3 की ये, अब 7 ये मीन्स इसकी घात ये। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5, इसका मतलब क्या होता है 1/2, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई है तो ये। अब इसको लिख सकते हैं 5 की घात 7/2, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी आ गया। इस प्रकार के नंबर्स हैं सर्च, जिसके बारे में चर्चा कर ली है। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है 4 से 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 6 5 और की घात 1/4 2 लिखते हैं, और इसकी घात और इसकी घात कितना कितना है 1/3 और 1/6। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसका क्या करना है, हमें आपस में इनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन। अब क्या करोगे आप, वही जो इसको सॉल्व करना मैं जैसे बताया था, तो यहाँ है 1/3 1/6 और 1/2, तो तीनों का एलसीएम कितना आ गया 2 3 6 आ गया। अब 6 का, अब 6 बनाना है तो 2 और यहाँ 2, अब 6 वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं, 3 3। तो कहने का मतलब ये है कि 2/6 1/6 और 3/6। अब इनकी जो घात है वो लिख देते हैं, तो 4 की घात 2/6, 6 की घात 1/6 और 5 की घात 3/6। इतने तक क्लियर। अब इसको हमें चूंकि मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का साइन, अब जो घात 6 है और 6 6 तीनों में कॉमन है, तो एक ब्रैकेट बना लिए हम, 1/6 बाहर। अब जो अंदर है वो लिख देते हैं, तो 4 की घात 1/6 गायब हो गई, तो क्या बचा 4 की घात 2, 4 की घात 2 इंटू साइन, मल्टीप्लाई का साइन, तो उसी को बोलते हैं इंटू। और 6 में से 1/6 गायब, तो अकेला 6 बचेगा, और 5 में 1/6 गायब, तो क्या बचा 5 की पावर 3। अब इसको आप सॉल्व करो, तो 1/6 बाहर एज इट इज, और 4 जगह 16 गुणे 6 गुणे 5 25 25 पंचे 125। अब इसको सॉल्व करके आप यहाँ रखो, जो भी है मैं सॉल्व करके लाता हूँ। 12,000 की घात 1/6। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोष्टक को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और 1/6, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है
तो इसमें से भाग देते हैं, तो इसको एज इट इज लिखते हैं पहले, और 3√5। अब आप देखो यहाँ पर सिंपली बाहर है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, 3 चाको बाहर कट गया। अब 4 को यहाँ पास लिख दिए। अब 4 यहाँ, और ये लिखा है 4 इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब है ये। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 है, बेस लिखते हैं, और कितने हैं 2? 1 और 2, तो घात 2, तो 2 की घात 2, 4 की जगह में हमने पूरा लिख दिया, और ये उसकी घात 1/2 एज इट इज लगा दिया, जैसे का तैसा। और 4 यहाँ पास, और 2 से चूंकि घात है तो कट गई। कैसे? इसका मतलब है 2 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 की घात होना नहीं लिखा जाता है, तो 2 यहाँ आ गया, और √5, तो 4 दूनी 8 और √5 ये लिखा है। अब क्या करना है आपको? अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो 8/√5 आप यहाँ पास लिखो। अब मैं ऐसे करना है कि ये जो √5 है, इसको हमें किसी भी हालत में ऊपर करके लाना है, क्योंकि 8 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वह बहुत दिक्कत होती है। तो हम यहाँ सिंपली इसको क्या करेंगे, इसको लाने के लिए, इसको लाना है मतलब √5 का हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको चूंकि फ्रैक्शन में ही है, ये मल्टीप्लाई डिवीजन में है, तो मतलब फ्रैक्शन में ही है, क्योंकि बीच में ये साइन लगा हुआ है। तो इसको भिन्न में आपको क्या बताया है? यदि ऊपर किसी न्यूमरेटर में किसी नंबर का यदि मल्टीप्लाई किया हो, तो उसी का डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया जाता है, तभी उसकी जो वैल्यू होती है वो बराबर रहती है, नहीं फिर वह वैल्यू नहीं कहलाती है। जो इसका मान होगा वो चेंज हो जाएगा यदि हम किसी और से कर देंगे, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ये जो आंसर आएगा, तो यहाँ पास √5 नीचे भी कर दिया बैलेंसिंग के लिए। अब ये आ जाएगा √5, और यहाँ जैसे यहाँ पास हुआ था, नहीं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में √5 टाइप के ऐसे कुछ करके हमने निकाला था, तो ये कैसे हो जाएगा? 1 5 और 1 5, दोनों का बेस क्या है? 5 है बेस, तो एक बेस ये रख दिए, और इसका मतलब क्या है? अंडर रूट का मतलब, इसका अर्थात ये है कि बेस वही रहेगा, और इसका मतलब है कि उसकी घात 1/2 है। तो घात कितनी है? बेस यहाँ रख दिए, और घात, इसका मतलब है कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ऐसे लिख दिया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 और 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बेस चूंकि समान है, तो बेस को ऐसे ही रख दो, और 1/2 और 1/2। घात जब गुणे में होती है, ये गुणे में है यहाँ पास, तो जब संख्या बेस जब गुणे में होता है तो घात क्या होती है? जुड़ जाती है, तो ये जोड़ दिए। जब बेस समान होंगे और संख्या गुणे में होंगी तो घात जुड़ जाती है। जब बेस समान होंगे और संख्या गुणे में होगी तो घात जुड़ जाती है। जोड़ दिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की घात 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली 5 लिख दिए। अब 8 और √5, अब यहाँ √5 का कुछ वैल्यू होता है, वो मैं भी बताता हूँ आपको। देखिए, आपको कुछ याद भी रखना पड़ेगा। जैसे कुछ वैल्यू है, √2 की वैल्यू होती है 1.41421। √3 की वैल्यू होती है 1.73
205। √4 की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे। √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ, 2 सिंपली। और √4 अब हो जाएगा √5। √5 की वैल्यू होती है 2.23607। √6 की वैल्यू 2.44949। √7 की वैल्यू 2.64575। और √8 की वैल्यू होती है 2.82842। अब देखो आप यहाँ पास ये वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 बराबर 2 × 4। तो यही इसमें हुआ है। आप इसमें देखो, इसमें 4 को मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ जाएगा 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 से 16 6। नहीं मत करो, इतना ही सिंपली आप याद रखो, कोई ज़रूरत नहीं, याद ही रखो आप इसको। ये पूरा इन सबको याद रखना है इतना तक। अब क्या है 8। अब √5 की वैल्यू आप यहाँ पास देखो कितनी है, 2.23607। तो 2.23607। अब क्या करोगे आप, 8 × 2.23607, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा उसमें 5 से डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। इस प्रकार इसको सॉल्व किया जाता है। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है की वैल्यू आपको निकालना है। तो अब वैल्यू इसको आप कैसे निकालोगे, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। तो 500 कैसे लिख सकते हैं, 500 कैसे लिख सकते हैं, 10 × 100 × 5। तो 10 × 100 पंचे 500, 10 × 10 × 5 ये लिख दिए। अब 10 का जोड़ा बन गया, तो जोड़ा सिंपली बाहर निकाल दिए और 5 अंदर। अब ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि देखो 10 और 10 और 5 ये तो मल्टीप्लाई में है, जोड़ा बन गया, तो इसको बाहर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, इसकी 1/2। इसका मतलब ये होता है 1/2। अब 2 में है तो 1/2। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात 5 2 है 1/2, फिर 5 की घात 1/2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है कि 10 को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात 2 गुणे 1/2, 5 की घात 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब 2 से 2 चला गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की घात यहाँ 1 है, तो 10 की घात 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है, तो हटा देते हैं। तो 5 घात 1/2, फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 गुणे 5 और ये 1/2 की जगह में अंडर रूट। ये हुआ, ये भी यही वही लिखा हुआ है। तो यदि यहाँ समझ में नहीं आया हो तो अब थोड़ा सा पीछे का वीडियो को देख सकते हो। तो ये इतना हो गया।
अब 10, अब गुणे √5, तो √5 की वैल्यू क्या है यहाँ पास, ये है 2.23, इसी साथ मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या आ जाएगा, एक जीरो को यहाँ से उठा के यहाँ से अटका देना है, ये हो गया, ये आ गया आंसर। तो अब है अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा था, चौथा हो जाएगा। √5 इंटू 250, तो √5 को एज इट इज इसको रखेंगे और मल्टीप्लाई 250 को इसकी जैसे सॉल्व कर लेना है, जो यहाँ पर लास्ट में नंबर आएगा, तो √5 की वैल्यू यहाँ पास उसको पुट करके यहाँ पास जो ये इसके जैसे इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पास उसको पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो यहाँ पास आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है पांचवा, √242 √72। अब इसको करना है, तो पहले इसको डिवाइड में लिख देंगे। अब इसको हम सरल करते हैं। सरल कैसे करते हैं, जैसे इसको किया, या फिर आप इसको ऐसे करो, 242 है तो 242 की घात 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, 72 की घात 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 4 2 72। अब ये हटा दिए, अब ये हटा दिए, तो अब इसको पूरी घात 1/2 लिख दिए। जब इसको अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 242/72। अब 1/2 की जगह में ये लगा दिए। तो अब इस तरह जब क्वेश्चन आएंगे तो हम ऐसे लिखा करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से पुट करके यहाँ ऐसे लिखा करेंगे, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ ऐसे होगा। अब क्या करना है, इसको काट देना सिंपली, तो 36 दूनी 72 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 121/36 अंडर रूट के अंदर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये अब आपको एक चीज बताया गया था प्रीवियस वीडियो में, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, सर्च कर सकते हो चैनल में, या फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ ये भी देख सकते हो, लेकिन उसमें बड़े ब्रॉड तरीके से बताएगा, कोर कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस किया गया है। यहाँ पर 11 का स्क्वायर है और ये 36 को, ये भी 6 का स्क्वायर है, तो इसको 6/6 ऐसे लिख सकते हैं ये। और यहाँ अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 11 का स्क्वायर और यहाँ 6 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब आपको कितनी बार बता दिया गया है, 1 मिनट। अब इसको देखिए आप, यहाँ भी घात थी, यहाँ भी घात थी, तो अपन जब इसका यूनिवर्सल लिए तो पूरे कर दिए थे, उसी प्रकार यहाँ भी इसको पूरे का घात बाहर निकाल लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये जो यहाँ पास घात लगी हुई है, तो इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं कितनी, 1/2 इसकी वैल्यू हुई। अब देखो आप, बेस तो एक ही है, तो बेस को हम रखते हैं 11/6। अब क्या है, अब दोनों घातांक, ये भी घातांक इसी के, ये भी घातांक इसी की। अब दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ पास, देखो तो ब्रैकेट का साइन है, मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रीवियस में भी आपको ऐसे ही चर्चा करके बताया गया, तो 2
गुणे 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 से 2 चला गया की घात 1 आई। किसी भी चीज की घात 1 लिखो आप चाहे न लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 11/6 ये आ गया और यही हुआ आंसर। ओके कूल। तो ये सबसे इजी मेथड है। इसमें क्या हुआ, आपको इन वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी। यदि आप इस तरह निकालोगे तो यहाँ पास तब इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। मेरे हिसाब से आप ये करो, ये बढ़िया तरीका है और इसलिए आपको उस तरीके से नहीं ना बताकर ऐसा सिंपली बताया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन है √5 प्लस √7 और √5 माइनस √7। अब ऐसे जब क्वेश्चन आए ना तो आपको सीधे एक चीज करनी, क्या करनी है, किसी भी हालत पर नीचे आपको क्या करना है, आपको नेचुरल नंबर बनाना है। ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। नेचुरल नंबर क्यों नहीं, क्योंकि ये अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या क्यों, क्योंकि ये 60 है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब हटाने के लिए क्या करोगे आप, कुछ मत करो, आप सिंपली आप लोगों के कुछ फार्मूले मैं लिखवा देता हूँ, वो आपको याद रखने होंगे। तो देखिए कुछ फार्मूले हैं, जैसे आपको यहाँ पास सॉल्व करके पता चल गया हो कि √a इंटू √a की वैल्यू होती है √a। ये पहला। दूसरा है √a इंटू √b। इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है। यहाँ इसका बेस समान है तो बेस बस आ गया, और घात आपको पता ही हो कि इसको कैसे सॉल्व करके यहाँ पास ला दिया गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करके ला दिया जाएगा, ऐसे। ये चीज़ें आपको जब रनिंग में आ जाएगी तो बढ़िया से आने लगेगा, पलक झपक। अब a² इंटू b, अलग अलग रखो या एक रखो, कोई दिक्कत नहीं। a√b। अब चौथा स्क्वायर और √a माइनस √b स्क्वायर। तो आप देखो, अब आपको पता होगा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस साइन है प्लस का, तो बस प्लस और 2ab। लेकिन यहाँ पास क्या है, a की जगह में √a है और b की जगह में √b है। यहाँ पास a का स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पास √a है तो √a का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पास b है और यहाँ पास √b है, तो इसकी जगह में √b को रखेंगे तो ये हो जाएगा √b का स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ पास क्या है, √a और √b, तो 2√a√b कितना हो गया, √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b प्लस 2 और a और b का यहाँ पास क्या आया, और पहले भी हमने हल कर चुका है, तो a b ये हो गया ना। तो इसी को हम यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 2ab रूट के अंदर। तो यहाँ पास सिंपली यही इस प्रकार आपको निकालना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ निकाला है a प्लस b माइनस 2√ab। ये हो गया। अब 6 नंबर है
रूट ए प्लस रूट बी और यहाँ पास रूट ए माइनस रूट बी, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, आपको यहाँ पास पता होगा कि फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये फार्मूला कैसे होता है ये आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब उसमें ये बताया जाएगा। कि आप यहीं तक इसको देखो। तो देख यहाँ पास रूट, यहाँ पास ए है ना, यहाँ पास ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर है। अब सिंपली इसमें क्या है, इसमें आप देखो ए की जगह में रूट ए है, बी की जगह में रूट बी है, तो यहाँ पास क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पास लेकिन क्या है, यहाँ पास रूट ए है, यहाँ पास रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। अभी आपको पता हो गया होगा अभी तक कि कैसे करना है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ये हो ए माइनस बी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो टोटल क्या याद रखना है, ये चीज़ें, ये छह फार्मूले, और जो रूट 2 रूट 3 और 4 का नहीं है, 5 का है, 6 का है, 7 का और 8 का, इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है। हाँ, तो अभी यहाँ से देखो आप, यहाँ पास क्या करना है, इसका उल्टा 5, यहाँ पर इसका उल्टा ना, इसको आपको क्या करना है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है इसको। तो ऐसे करके आपको यहाँ पूर्णांक में बदलने में आसानी होगी। तो पूर्णांक में बदलने के लिए हम करते हैं 5 प्लस रूट 7 और 5 प्लस रूट 7। अभी यहाँ पास आ जाएगा, क्योंकि एक ही टाइप के दिख रहे हैं आपको, तो 5 प्लस रूट 7 एक ही बेस है, तो इसका स्क्वायर कर दो। और यहाँ पास है अलग अलग है साइन, तो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं इसके जैसे, तो आप यहाँ करो ए माइनस बी की जगह में 5 माइनस 7। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो बचा 25 प्लस 7 प्लस 5 दूनी 10 रूट 7 और माइनस 2, ये आ जाएगा 7 5 12 32 प्लस 10 रूट 7 बाई माइनस रूट 2, माइनस को ऊपर करो, 2 से दोनों भाग दो। अब क्या करो, इसके अंदर कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकालो। अब कितना हुआ, 16 प्लस 5 रूट 7 बटे 2, क्या गया, नीचे रखो, ये यहाँ पास साइन रखो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 कैंसिल, माइनस 16 प्लस 5 रूट 7, ये आ गया आंसर। अभी भी आपको आगे सॉल्व करना है इसका एडवांस रूप, तो रुको आप, माइनस और 16 यहाँ प्लस 5, रूट 7 की वैल्यू क्या होती है, रूट 7 की वैल्यू होती है 2.64 2.64 575 माइनस बाहर प्लस इसका आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर, जो भी यहाँ आएगा उसको इसके साथ जोड़ो, और जो भी आएगा उसके साथ माइनस का साइन, और ये जो भी आएगा वो यहाँ पास आ जाएगा, ये होगा आंसर। अब यहाँ देखो आप, यहाँ इसके थ्रू आप यहाँ कर लियो ना इजी से एकदम। यदि आपको इनका यदि मल्टीप्लिकेशन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो देखो कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना हो तो 5 प्लस रूट 7 इंटू 5 प्लस रूट 7, यहाँ नीचे 5 माइनस रूट 7 इंटू 5 प्लस रूट 7। अब कैसे करेंगे,
पहले 5 उठाओ, अब 5 का पूरे इसमें मल्टीप्लाई करो, बीच में कुछ साइन है तो मतलब ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। तो 5 का 5 के साथ तो 25 पाँचम 25, या फिर पहले सिंपल तरीके से लिखते हैं 5 इंटू 5 प्लस 5 का 7 के साथ, तो 5 पहले यहाँ पास लिखा जाता है 5, फिर बाद में 7 के साथ गुणा हुआ तो 7 के साथ गुणा, ऐसे लिख देते हैं। जब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो इस तरीके से किया जाता है। अब ये हो गया इसके साथ, फिर बीच में ये प्लस वाला साइन, तो ये यहाँ पास प्लस वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, अब 7 का इसके साथ तो कैसे होगा, जो पूर्णांक होगा ये आगे आ जाएगा और 7 ये ऐसे जाके बगल में बैठ जाएगा। प्लस प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब √7 है, √7 इंटू √7 मल्टीप्लाई में है, अब बटे। अब जैसे ऊपर किए थे वैसे इनका करना है, तो 5 को पहले उठाए, इसके साथ पूरे मल्टीप्लाई किए, तो 5 गुणे 5 माइनस पूर्णांक आगे, फिर ये अपूर्णांक, फिर यहाँ पास इतना का हो गया। चाहो तो यहाँ पास ब्रैकेट भी लगा सकते हो ताकि आपको याद रहे, फिर प्लस और √7 का 5 के साथ, फिर यहाँ पास क्या माइनस साइन, तो माइनस के साइन, और 7 के साथ 7 के साथ नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, नहीं भी लगा सकते हो। अब क्या करना है, अब आपको रूल बताया गया था, ये रूल बताया गया था, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। या पहले मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करो आप पहले, तो 5 25 प्लस 5√7, हाँ 5√7 यही पास रखो आप, फिर 5√7 इसको भी एज इट इज रखना है, प्लस इसका मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा 7 आएगा। कैसे आएगा आप लोगों को कुछ देर पहले बताया जा चुका है। अब यहाँ 5 25 माइनस 5√7 और प्लस 5√7 माइनस 7 आ जाएगा। अब कैसे, अब आपको मल्टीप्लाई का चिन्ह हट गया, यहाँ पास मल्टीप्लाई करती हैं तो करने पर ये आया है, यहाँ पास मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या है शर्ट्स आ गई, तो शर्ट्स से मल्टीप्लाई होता है लेकिन मल्टीप्लाई किया नहीं जाता क्योंकि इसके आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकता। हाँ वो बात दूसरे के लिए आप वैल्यू रख के करो तो कर सकते हो, लेकिन वैल्यू रखना और उसको याद रखना ये थोड़ा सा टफ चीज़ है एग्जाम के टाइम एग्जाम में। तो आप इस तरीके से जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करो, लास्ट में पुट करना हो तो करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। तो 25 पूर्णांक और पूर्णांक 7 5 12 32 जुड़ के आ गया, और 5 और 5 10 √7 ये आ गया। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब 25 में से 7 18, फिर -5√7 प्लस 5√7 कट गए 18। अब देखो HCF कुछ निकलते दिखाई दे रहा है इनका, क्या हो जब संख्या बड़ी हो तो उनका HCF देख कर और उनको काट दिया जाता है, उनको लोवेस्ट फ्रैक्शन में चेंज कर दिया जाता है। तो वैसे ही करेंगे, यहाँ पास क्या है 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर 16 प्लस 5√7 18। अब 2 ने 18, कहानी खत्म। अब आया 16 प्लस 5√7/9। हाँ अब आपको यदि क्वेश्चन में यदि आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो ये आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन यदि आपको ये नहीं दिख रहा है तब आपको √7 की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी। तो 16 प्लस 5 इंटू √7 की वैल्यू कितनी है, √7 की वैल्यू है 2.64 575 और यहाँ पास 9।
आप क्या करो, इसका इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई करो, फिर इसका इसके साथ एडिशन करो, फिर जो भी है उसमें 9 का ना उसको 9 से डिवाइड कर देना है, और जो फिर आएगा ये सब करने के बाद वो आएगा आंसर, वो यहाँ लिखो, वही होगा आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ इससे एक फार्मूला बनाया जा सकता है, लेकिन वो नहीं बनाया गया क्योंकि एग्जाम में फार्मूले ज़्यादातर याद नहीं रहते, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग यही बढ़िया है। तो ये मैंने यहीं तक आपको ऐसे ही करके बताया है। तो सर्च का चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर।